सऊदी लेबर कानून में 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो सऊदी में गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही खास अपडेट्स आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि आज की पहली अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स ने लेबर कानून को तोड़ने पर फाइन में 10 नए बदलाव की घोषणा की है। नए बदलाव के तहत फाइन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कुछ फाइन को 60% से घटाकर 80% कर दिया गया है। जैसे कि ये कैटेगरी में 50 से अधिक कर्मचारी वाले कंपनियां शामिल है, और बी कैटेगरी में जो 21 से 49 कर्मचारी वाली कंपनियां शामिल है, और सी कैटेगरी में 20 या उससे कम वाली कंपनी जो कर्मचारी रखती है वो शामिल है। अगर कोई कंपनी अपने कामगार को अपने पास काम पर नहीं रखती है या दूसरी कंपनी में उसको काम के लिए भेज देती है, जैसे कि आजाद वीजा में काम करने वाले, तो ऐसे में ये कैटेगरी वाली कंपनी को 8,000 रियाल फाइन लगेगा, और बी कैटेगरी वाली कंपनी को 4,000 रियाल फाइन लगेगा, और सी कैटेगरी वाली कंपनी को 2,000 रियाल फाइन लगेगा, और गैर मुल्की को पकड़ने के बाद डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी अपने कामगार को सुरक्षा के साथ लापरवाही करता है तो ये कैटेगरी वाली कंपनी को 5,000 रियाल फाइन, जो पहले 10,000 रियाल था। अब बी कैटेगरी वाली कंपनी को 5,000 रियाल फाइन, जो पहले अब उसे घटाकर 2,500 रियाल कर दिया गया है, और सी कैटेगरी वाली कंपनी को 2,500 रियाल फाइन, जो पहले था, अब घटाकर उसको 1,500 रियाल फाइन कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी मौसम सही नहीं है और अपने कामगार से जबरदस्ती काम करवाता है तो उस कंपनी पर 1,000 रियाल फाइन लगेगा, जो कि कंपनी अपने कामगार और उसके परिवार का स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाया है। तो ए कैटेगरी वाली कंपनी पर 1,000 रियाल फाइन लगेगा, बी कैटेगरी वाली कंपनी पर 500 रियाल फाइन लगेगा, और सी कैटेगरी वाली कंपनी पर 300 रियाल फाइन लगेगा। अगर कंपनी में कोई महिला कर्मचारी है और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, कंपनी उसे 6 हफ्ते के बाद भी काम पर रख सकती है, नहीं तो कंपनी पर 1,000 रियाल का फाइन लगेगा। अगर कोई कंपनी किसी सऊदी को नाम के लिए काम पर रखता है तो उस कंपनी पर 1,000 रियाल फाइन लगेगा। कोई कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स को कोई गलत सूचना देता है, जैसे कि उसके पास कामगार काम कर रहे हैं लेकिन वो गलत जाके बोल दिया कि मेरे पास कोई भी कामगार नहीं काम कर रहे हैं, वो लोग स्ट्राइक किए हुए, ऐसे कोई भी गलत जानकारी अगर दे दिया तो उस कंपनी पर पहले 3,000 रियाल का फाइन था, जिससे अब घटाकर 2,000 रियाल कर दिया गया है। और कोई भी कंपनी अपने कामगार के साथ, चाहे गैर मुल्की या सऊदी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं तो ये कैटेगरी वाली कंपनी को 3,000 रियाल फाइन लगेगा, और बी कैटेगरी वाली कंपनी को 2,000 रियाल फाइन लगेगा, और सी कैटेगरी वाली कंपनी को 1,000 रियाल फाइन लगेगा। अगर कोई कंपनी या मुसस्सा अपने कामगार का सैलरी टाइम पर नहीं देता तो उस कंपनी या मुसस्से पर 300 रियाल का फाइन लगेगा पर कामगार, यानी हर एक जितने भी उसके कंपनी में कामगार रहेंगे या मुसस्से में जितने भी वर्कर काम करते हुए रहेंगे, उन पर वर्कर्स के ऊपर मतलब 300 रियाल फाइन लगेगा। तो ऐसा लग रहा है कि गैर मुल्कियों को सऊदी में रहना मुश्किल हो जाएगा, खासकर आजाद वीजे पर जो भाई लोग काम करते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने 2 अफगानिस्तान यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गलत तरीके से राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आगे अधिकारियों ने अपडेट्स में बताया है कि सऊदी पासपोर्ट अधिकारियों ने कहा है कि अफगानिस्तानी यात्री फर्जी पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुंचे थे। फर्जीवाड़े का पता चलने पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जो कि ये दोनों जो अफगानिस्तान के मुसाफिर यात्री थे, ये लोग पहले भी सऊदी अरब आ चुके थे, लेकिन ये लोग डिपोर्ट हो गए थे। उसके बाद ये लोग अपने देश जाके फर्जी यानी नकली पासपोर्ट बनाकर सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको यहाँ की जो हुकूमत है और अदालत है उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी, जो कि ये सजा कुछ भी हो सकती है, या 10 साल जेल भी हो सकता है, या 1 लाख रियाल जुर्माना भी हो सकता है। इसका कोई
तय नहीं है कि मतलब उसके ऊपर क्या धारा लगाया जाएगा और क्या जुर्माना लगाया जाएगा। अब वो अदालत तय करेगी कि मतलब उसके ऊपर कितने साल की सजा लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, जो भी तय करेगी वो अदालत ही तय करेगी। तो अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कोई भी गैर मुल्कियों किसी भी देश को सऊदी अरब में घुसने की कोशिश तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि चेकिंग यहाँ बहुत एडवांस हो चुकी है, पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगली अपडेट, सऊदी अरब के शहर रियाद क्षेत्र के अधिकारियों ने एक सऊदी महिला की हत्या के लिए एक गैर मुल्की महिला को मौत की सजा सुनाई है। आगे अधिकारियों ने बताया है, हमने उस औरत को गिरफ्तार किया जो कि वो गैर मुल्की औरत घाना की एक महिला थी जिसका नाम तबातू ईसा थी, और उसने सऊदी महिला आयशा बिन सुलेमान अल सैफानी को एसिड पिला दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। बयान में आगे बताया गया है कि पूछताछ के बाद जो घाना की विदेशी महिला थी उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। हत्या का आरोप साबित होने पर अदालत ने गैर मुल्की महिला को मौत की सजा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि पहले अदालती फिर सुप्रीम कोर्ट ने की, जो कि शाही घराने ने कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश जारी कर दिया, जिसे कल मौत की सजा दी गई, यानी उसका गर्दन काट दिया गया। अगली अपडेट, सऊदी अरब के शहर जिद्दा में एक गैर मुल्की ने अपनी बीवी के रिश्तेदारों के साथ झगड़े पर बीवी के दो सगे भाइयों को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया। आगे जिद्दा की पुलिस ने बताया, कत्ल के इल्जाम में हमने एक यमनी शहरी को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया है जो कि वो यमन का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपनी बीवी के रिश्तेदारों से झगड़ा हो गया था, बीवी के भाई भी झगड़े में मौजूद थे। यमनी शहरी ने बीवी के दोनों भाइयों को मामला तय करने के बहाने जिद्दा के शुमाली मोहल्ले अल रियाद मुलाकात के लिए बुलाया। दोनों भाई जब मुकर्रर जगह पर पहुंचने वाले थे कि यमनी शहरी ने उन्हें रास्ते में रोककर फायरिंग की जिससे दोनों मर गए। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने पर मुलजिम को तलाश करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। मुलजिम और उसकी बीवी के भाइयों का ताल्लुक अलवेजा कमिश्नरी से है और वह पहले से ही रिश्तेदार थे, मतलब एक दूसरे के पहले ही रिश्तेदार थे। इसकी बीवी को मतलब इसकी शादी होने से पहले वो एक दूसरे के रिश्तेदार थे। तो इसने यमनी शहरी जो था इसने ऐसा किया कि जो कि अपनी बीवी के दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अभी बहरहाल उसको जेल के हवाले कर दिया गया है, जहां अब सुप्रीम कोर्ट या उसके आगे की जो कोर्ट है वो सब उसका फैसला लेंगे, उसके बाद ही उसका सजा तय किया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब में दो सऊदियों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर ज्यादा नाराजगी चल रही थी, जो कि ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और रोड के ऊपर दोनों गाड़ी आपस में टकराने लगी, यानी दोनों वो इधर से आ रहा है वो उधर से जा रहा है, दोनों की गाड़ियां आपस में टकराने लगी, जो कि आगे जाकर एक की गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, जो कि वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और उसकी गाड़ी जाके बिजली के खंभे से टकरा गई। वहां एक तीसरा आदमी मौत के मुंह में चला गया, यानी उसकी मौत हो गई, जो कि इसकी गाड़ी के पास जब वो आया वो बिजली का खंभे उस आदमी के ऊपर गिर गया, तो इसलिए उस आदमी की मौत हो गई। तो सऊदी अरब की पुलिस ने दोनों शहरियों को गिरफ्तार कर लिया और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इन दोनों सऊदी शहरियों की वजह से वो तीसरे शख्स की जान चली गई, जो कि इन दोनों के बीच में उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई, जो कि उसके मौत के इल्जाम में दोनों शहरियों को मतलब सजा दी जाएगी। अब वो क्या सजा होगी अब वो अदालत तय करेगी। लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।